एवरब्रुक नामक शांत शहर में तीन साहसी बच्चे लियो, मिया और अर्जुन अपने स्कूल की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब के अंदर एक प्राचीन नक्शा खोजते हैं। नक्शे में एक रहस्यमय जंगल, जिसे फुसफुसाते जंगल कहा जाता है, का रास्ता दिखाया गया है। कहा जाता है कि जंगल के अंदर एक जादुई खजाना छुपा है, जिसकी रक्षा जादुई प्राणियों द्वारा की जाती है। नगरवासियों की चेतावनी के बावजूद वे इस यात्रा पर जाने का निर्णय लेते हैं। टॉर्च, स्नैक्स और एक कंपास के साथ सुसज्जित, वे एक शाम चुपचाप निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करते हैं, उन्हें हवा में धीरे धीरे फुसफुसाहट सुनाई देती है। पहले वे सोचते हैं कि यह बस पत्तों की सरसराहट है, लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस होता है कि पेड़ एक अजीब प्राचीन भाषा में बात कर रहे हैं। एक बुद्धिमान पुराना उल्लू, एल्ड्रिन, जिसकी चांदी जैसी चमकती पंख हैं, उनके सामने आता है। केवल सच्चे हृदय वाले ही आगे बढ़ सकते हैं, वह बोलता है। बच्चों को अपनी योग्यता साबित करने के लिए तीन पहेलियां हल करनी होती हैं। एक रोमांचक चुनौती के बाद वे सभी का सही उत्तर देते हैं। एल्ड्रिन अपने पंख फड़फड़ाता है और एक चमकती हुई राह प्रकट करता है, जो केवल चांदनी में ही दिखती है। चमकती हुई राह का अनुसरण करते हुए वे एक क्रिस्टल जैसी साफ नदी पर पहुंचते हैं। पुल गायब हो चुका है। तभी एक चमकती हुई जल आत्मा, नेरिया, प्रकट होती है। पार करने के लिए तुम्हें दयालुता दिखानी होगी, वह कहती है। मिया अपनी दादी की सिखाई बातों को याद करते हुए अपनी पसंदीदा कंगन आत्मा को भेंट करती है। उसकी उदारता से प्रभावित होकर नेरिया पुल को फिर से बना देती है और वे सुरक्षित रूप से नदी पार कर लेते हैं। जंगल में और आगे बढ़ते हुए उन्हें एक विशाल पत्थर का दरवाजा मिलता है। दरवाजे की रक्षा एक छायादार काला तेंदुआ करता है, जिसकी हरी नीली चमकती आंखें हैं। वह चुनौती देता है कि वे अपने सबसे बड़े डर का सामना करें। अर्जुन, जिसे ऊंचाई से डर लगता है, को एक संकरी बीम पर चलना होगा। मिया, जिसे अंधेरे से डर लगता है, को एक पूरी तरह अंधेरी गुफा में प्रवेश करना होगा। लियो, जिसे बिजली की गड़गड़ाहट से डर लगता है, को एक तेज जादुई तूफान सहना होगा। साहस के साथ वे अपने भय पर विजय प्राप्त करते हैं और दरवाजा खुल जाता है। वे एक भव्य कक्ष में प्रवेश करते हैं, जहां सोने के अनेक प्राचीन अवशेष रखे होते हैं, लेकिन केंद्र में एक प्राचीन रेत घड़ी, आवरग्लास होती है। एल्ड्रिन फिर प्रकट होता है और बताता है कि असली खजाना सोना नहीं, बल्कि ज्ञान है। समय सबसे बड़ा उपहार है, इसे बुद्धिमानी से उपयोग करो, वह कहता है। बच्चे एक ऊर्जा प्रवाह महसूस करते हैं और रेत घड़ी उन्हें सभी भाषाओं को समझने की शक्ति प्रदान करती है। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकलते हैं, उन्हें लगता है जैसे पूरा जंगल विदाई में गा रहा हो। एवरब्रुक वापस आकर वे अपनी नई शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने में करते हैं। प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद करते हैं और ज्ञान बांटते हैं। हालांकि उन्हें सोने का खजाना नहीं मिला, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने कुछ अधिक मूल्यवान चीज खोजी, समझदारी और दयालुता की शक्ति। और इस प्रकार फुसफुसाते जंगल का रहस्य एक किंवदंती बना रहा, जो अगली पीढ़ी के सच्चे हृदय वाले खोजकर्ताओं की प्रतीक्षा कर रहा था। हमारी ऐसी और रोमांचक कहानियां देखने के लिए ऑर्किड्स जंक्शन 2025 को